कर और संसार और यीशु मसीह दोनों को मिलाकर हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो ये चुनाव हमारा, सिर्फ हमारा रहेगा और किसी का नहीं। हमें कोई दबाव नहीं डाल सकता, हमें कोई कुछ देकर किसी तरह मसीह में खींच नहीं सकता है। जिससे हम अपनी स्वतंत्र इच्छा में हम इन सब कामों को करने पाते हैं। तो आत्मा के कारण हम विश्वास से मतलब किस पर विश्वास करके, किस पर विश्वास करके? यीशु मसीह पर। यीशु मसीह पर विश्वास करके आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं, है ना। हम हमें पता है, हम उम्मीद लगा के रखें कि यीशु मसीह एक ना एक दिन हमारे इस काम को पूरा करेगा। यीशु मसीह एक ना एक दिन हमें उस जगह पर लेकर जाएगा जहां हम यीशु मसीह के साथ संगति करने पाए, यीशु मसीह का काम करने पाए। तो ये एक हमारी उम्मीद है। हम में से हर एक चाहता है कि मसीह के लिए काम करे, और मसीह ने हमको चुना भी इसलिए है कि हम सब खड़े हों और मसीह के लिए काम करें। इसलिए वचन कहता है, अपने मुंह को पसार मैं उसे शब्दों से भर दूंगा। जब मूसा कहता है मैं नहीं बोल सकता हूं, तो परमेश्वर कहते हैं अपने मुंह को पसार मैं उसे शब्दों से। तो हम सब के लिए जरूरी है वो मुंह को पसारना, मुंह को खोलना हमारी जिम्मेदारी है। हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर हम मुंह को नहीं खोलेंगे, अगर हम अपने आप को पूरी तरह से यीशु मसीह को नहीं देंगे, तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसने हमें स्वतंत्र बनाया और हमारे लिए वो यही चाहता भी है। अब आगे गलातियों 5:4 में देखा है, लिखा है, तुम जो व्यवस्था से धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, है ना। तो जब हम व्यवस्था की ओर चले जाते हैं तो हम यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, रीति रिवाजों को पूरा करने लग जाते हैं कि नहीं, हमको अब ये, हम चर्च जाना है, हम चर्च जाएंगे, चर्च से आने के बाद जीवन हमारा है, हमको जैसे जीना हम वैसे जिएंगे, है ना। हम बाइबल दुआ करेंगे रोज, लेकिन वो बाइबल दुआ जो हम आधे घंटे के लिए कर रहे हैं, उसके बाद जीवन हमारा, हमको जैसे जीना है हम वैसे जिएंगे, है ना। तो ये जो हम इस तरह की सोच रखते हैं कि एक बार हमने ये काम को कर लिया आधे घंटे के लिए, अब उसके बाद हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो हम क्या है, अनुग्रह से गिर जाते हैं, अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। फिर प्रभु की दया हम पर नहीं होने पाती है। हम जब प्रार्थना कर रहे हैं, हम जब वचन पढ़ रहे हैं, तो हमको दिन भर उसमें बने रहना है, उसको मनन करना है। हमारे जीवन की परिस्थितियों में हमको एक 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 बार सोचना है कि वचन में ये दिया है कि नहीं दिया है, मैं इस काम को करूं कि नहीं करूं। हाँ? वचन में पर यीशु मसीह हमको क्या सिखा रहे हैं, जब हम उसको सीखेंगे, हम उसको जानेंगे, तब हम उसके अनुसार आगे काम को करने पाएंगे। पहला यूहन्ना 2 उसका 4 से 6 तक हम अभी पढ़कर इसको और अच्छे से समझेंगे। पहला यूहन्ना 4 से 6 तक, यहाँ पर संसार में यीशु मसीह ने हमें जो आत्मा के फल दिए हैं, प्रेम, धीरज, कृपा, शांति, ये सब हमारे अंदर से दिखना जरूरी है। हमने दुआ कर ली, प्रार्थना कर ली, चर्च चले गए, और उसके बाद हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, उसके बाद हमारे अंदर धीरज नहीं है, किसी ने कुछ बोला हम तड़ातड़ उसको जवाब दे रहे हैं, हमारे अंदर शांति नहीं है, हम बेचैनी से घूम रहे हैं, तो फिर हमारे मसीह जीवन मतलब हम अनुग्रह से अलग हो गए हैं, है ना। तो पढ़ेंगे प्लीज, पहला यूहन्ना 2 उसका 4 से 6 पद तक। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञा को नहीं मानता, वह झूठा है
और उसमें धीरे सत्य धीरे बेटा, नहीं। धीरे धीरे, हाँ जी। देखिए यहाँ पर बहुत क्लियरली वचन हमको कहता है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं, उसे मतलब यीशु मसीह को। यीशु मसीह। अगर हम कहते हैं हम यीशु मसीह को जान गए हैं, हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम यीशु मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, हम मसीही हैं, तो उसके आगे की शर्त क्या है? उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, है ना। अब उसकी आज्ञाएं हमको कहाँ से पता लगेंगे? वचन से पता लगेंगे, है ना। यीशु मसीह हमको क्या आज्ञाएं दिया है, परमेश्वर पिता ने क्या आज्ञाएं दी है? बहुत सारी आज्ञाएं, जितनी आशीषें हैं, हर आशीष के साथ एक कंडीशन है, एक आज्ञा है ना। जैसे यहोशू में, यहोशू 1 में परमेश्वर पिता कहते हैं कि यहोशू को कि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे साथ रहूंगा, है ना। जिस देश में तेरे कदम पड़ेंगे वो जमीन में तेरे नाम कर दूंगा। लेकिन इसकी कंडीशन क्या कहता है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से हटने ना देना। पाए। मतलब ये जो पुस्तक प्रभु ने दी है, ये हमें दिन रात खाकर पचा लेना है अपनी हथेलियों में। मतलब जो यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर बहता है, हम कहते हैं, तो ये वचन ही है, वचन ही यीशु मसीह है। और जब हम इसको पढ़ते जाते हैं, ये हमारे अंदर घर करता जाता है, तो वो यीशु मसीह का लहू बनकर हमारे अंदर दौड़ता है। और यीशु मसीह की जो आदतें थी, यीशु मसीह जब पिता का और बेटे का लहू समान रहता है, तो उसकी आदतें हमारे अंदर आती जाती हैं। वैसे ही यीशु मसीह का लहू जब हमारे अंदर, ये वचन के द्वारा, वचन हमको अंदर कर लेते हैं, अपने अंदर कर लेते हैं। वचन, वचन यीशु मसीह है। इसको जब हम अपने अंदर कर लेते हैं, इसको खाकर पचा लेते हैं, तब हमारे अंदर से जो यीशु मसीह का लहू है, वो हमको सिखाता है कि हमको किस तरह से मसीह जीवन में आगे बढ़ना। आगे पढ़ेंगे प्लीज। पर जो उसकी कोई आज्ञा। उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चलें जैसा वह चलता था। थैंक यू बेटा। यहाँ पर देखिए वचन हमको बिल्कुल क्लियरली कह रहा है कि हमको झूठा बता रहा है। अगर हम वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानेंगे, तो हम में सत्य नहीं है। हम बोलते हैं हमारा सत्य से परिचय हो गया है। लेकिन यहाँ पर वचन हमको सिखा रहा है कि आज्ञाएं मानना बहुत जरूरी है। वचन को पढ़कर अपनी मर्जी करना, वो मसीही जीवन नहीं है। हमको जो वचन सिखाता है और कहता है, उन आज्ञाओं को हमको मानना जरूरी है। और वो आज्ञाएं क्या है? मसीह के फल हैं, जो आत्मा के फल हैं। हमारे अंदर से प्रेम दिखाई दे, हमारे अंदर से धीरज दिखाई दे, कृपा दिखाई दे, लोगों के साथ हम दया करने पाए, हम लोगों के साथ लोगों की जो जरूरतें, उन जरूरतों को समझकर अपने मसीही भाई बहनों के साथ एक साथ मिलकर उनकी हर एक जरूरत को पूरा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने पाए। हमारे अंदर का मैं खत्म हो जाए, है ना। मैं सबसे अच्छे कपड़े पहन के चर्च जाऊंगा, मैं सबसे अच्छे जूते पहनकर चर्च जाऊंगा, लोग मुझे देखेंगे तो बोलेंगे अरे इसके पास कितने पैसे हैं। अगर हम ये दिखाने के लिए चर्च जाते हैं, तो हमें, हमसे कभी यीशु मसीह खुश नहीं होंगे। हमको इस क्रिसमस पर भी देखना है कि हमारे आसपास जो हमारे मसीह भाई बहन हैं, उनकी क्या जरूरत है। हम पकवान बना रहे हैं, लेकिन उनके घर में पकवान बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उनकी क्या इच्छाएं हैं? हम अगर एक बार नया कपड़ा नहीं भी पहनेंगे क्रिसमस पर तो चल जाएगा, लेकिन अगर हम अपने उस पैसे को अपने मसीही लोगों के साथ बांटकर उनको भी अपनी इस खुशी में शामिल करेंगे, उनको भी बताएंगे कि यीशु मसीह है, वो हम सब के लिए अच्छा करने की चाहत रखता है, ये हम हैं,
वो हमारे द्वारा लोगों के साथ करेगा। हमें देता इसलिए है पैसे वो कि हम लोगों के साथ शेयर करें, और उस पैसे से जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, उनके साथ हम उसको शेयर करके और उनकी हम जरूरतों को पूरा करें। तो ये हमको मसीह जीवन में सीखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह अगर इस पृथ्वी पर जब आए थे, वो अपनी ईश्वरत्व में आते, अपने ईश्वरीय जो उनका स्टैंडर्ड था, उस स्टैंडर्ड में आते, तो फिर वो चेलों के साथ नहीं रह पाते, फिर वो जमीन पर सो नहीं पाते, फिर वो लोग जो खाना खा रहे हैं, चेले जो मछली रोटी खा रहे हैं, उस खाने को वो नहीं खाना पाते। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा। तो हमको भी जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको हमारे अंदर के मैं को खत्म करके सब कुछ को छोड़कर जरूरी है कि हम उन बातों को करें जो उस प्यार को लोगों के बीच में बांटे, उन आज्ञाओं को माने और वचन पर चले। तब हम कहने पाएंगे कि हम यीशु मसीह को जानते हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे आप चाहिए उसे चाहिए कि आप ही वैसा ही चले जैसे वह चलता है। वह मतलब यीशु मसीह चलता है। तो यीशु मसीह कैसे चलते थे? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे। रोज सुबह वो परमेश्वर पिता से बातचीत करते थे, दिन भर के लिए भोजन लेते थे, दिन भर के लिए पूरी प्लानिंग तैयार करते थे, पहाड़ों पर जाकर के लिए प्रार्थना करते थे, और उसके बाद दिन भर उन आशीषों में बने रहकर, उन दानों वरदानों में भरे रहकर वो इस पृथ्वी पर काम करने पाते थे। तो हमें बहुत जरूरी है कि जब हम मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम मसीह को जाने और मसीह को समझकर हम आगे बढ़ने पाए। यहाँ इसके 10 पद में देखिए, गलातियों पहला चैप्टर का 10 पद जो है, इसमें लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता, तो मसीह का दास नहीं होता। तो हमें बहुत जरूरी है कि हम समझें कि हम इंसानों को खुश करने वाले लोग हैं या हम यीशु मसीह को खुश करने वाले लोग हैं, उसकी आज्ञाओं को मानने वाले लोग हैं। जैसे हम सोचिए, हम अपने घर में, हमको संडे को चर्च जाना है, हमको ये काम करना है, हम जानते हैं कि हमको मसीह जीवन में क्या करना है। लेकिन उस समय में अगर हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो हमको बोलती, चल आज हम बाहर चलते हैं, आज हम मॉल घूमने चलते हैं, हम वहां पर आज ये काम करेंगे, हम लोग खुश हो जाएंगे। तो ये अब हमारी चॉइस है, हमारी इच्छा है, हमारी फ्री विल है, स्वतंत्र इच्छा है कि हम उसको कहें कि हम चर्च जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह की ये आज्ञा है ना, हमें उसके भवन में जाना है। तो हमारे प्रार्थना का समय है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उसी समय पर अगर किसी का फोन आ गया, तो हम प्रार्थना को बंद कर कर फोन अटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो ये हम मसीह की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी इच्छा को पूरी कर रहे हैं, क्योंकि मसीह से हम जब संगति कर रहे हैं, तो शैतान भरसक कोशिश करेगा कि हमसे उस संगति को छीन ले, और किसी को इस्तेमाल करेगा कि वो फोन कॉल हमारे लाइफ में आ जाए, या हमारे दिमाग में याद आ जाए, अरे बच्चे आने वाले हैं, हमको ये काम करना है, या हमारे दिमाग में आ जाए कि आज हमने सोचा था ये काम करना, हम इस काम को नहीं करने पा रहे हैं। बच्चे आ रहे हैं, हम खाना बनाएंगे, लेकिन खाना बनाते बनाते हम यीशु मसीह से संगति करेंगे। जब ये बात हमारे दिमाग के अंदर आ जाती है कि हम और कुछ नहीं सुनेंगे, हम यीशु मसीह से बातचीत करेंगे, हम अपने खाने को जो हम बना रहे हैं उसको ब्लेस करेंगे कि प्रभु ये आपकी इच्छा में बना रहे हैं, इसे आप शुद्ध पाक और पवित्र करें, मेरे बच्चे, मेरा परिवार इस खाने को खाकर, ब्लेसिंग को पाकर यीशु मसीह में और ज्यादा स्ट्रांग होता जाए, हमारे बच्चों के ईश्वरीय बुद्धि मिलती जाए। जब हम खाने को इस तरह से बनाएंगे ना, तो हम यीशु मसीह से बातचीत कर रहे हैं, हम वो काम भी अपना करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमको अपना सब काम छोड़ देना है और सिर्फ बैठे रहना है। हम झाड़ू पोछा कर रहे हैं, हम बर्तन कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हम सब कामों को करते करते यीशु मसीह से संगति कर सकते हैं और यीशु मसीह से बातचीत कर सकते हैं।
अब यहाँ पर देखिए, इसके आगे में पौलुस कहता है, 11 पद से आगे में पढ़ देंगे प्लीज, गलातियों 1 के 11 से आगे में। हे भाइयों, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुष्य का नहीं, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। और यहूदी आगे पढ़ देंगे। जी, यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था, उसके विषय तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे, यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। परंतु एक मिनट बेटा, एक मिनट। अपने बाप दादाओं की परंपराओं के लिए बहुत उत्साही था। ये पौलुस का पास्ट था। हम जिस रिलीजन को छोड़कर आए, जिस धर्म को हम छोड़कर आए हैं, उस धर्म को जब पौलुस ने छोड़ दिया, तो फिर उसने फिर पलटकर उस धर्म में क्या क्या होता है वो नहीं किया। हम क्या करते हैं, हम यीशु मसीह को भी मानते हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं कि हम दिवाली भी मनाएं। हम चाहते हैं कि हम अपने जीवन में हर उस काम को करें जो हम अपने पास्ट में करते आए थे। लेकिन यीशु मसीह चाहते हैं कि हम वो सबको छोड़े, सबको छोड़े। हम दिवाली मनाने के लिए हमें अंदर मन को बदलना जरूरी है। पटाखे फोड़ने से दिवाली नहीं होती है, उससे और बल्कि पोल्यूशन बढ़ता है ना। तो हमको ये मसीह जीवन में सीखना जरूरी कि जो हम पहले करते आ रहे थे, उन सब बातों को हमको छोड़ना बहुत जरूरी है। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है, उसको फिर से पढ़ देंगे प्लीज। मैं अपने बाप दादाओं की अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था की थी, यहूदी मत से अधिक बढ़ता जाता और अपने बाप दादों की परंपराओं के लिए बहुत ही उत्साही था। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता, मतलब वो अपना जो रिलीजन था, उस रिलीजन में वो इतना ज्यादा अपने आप को उसने डाल लिया था। जैसे आज देखिए, लोग सोचते हैं अगर हम 5,000 के फटाके फोड़ेंगे तो लोग बोलेंगे कि हम बहुत रिलीजियस हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे ये हैं। और लोगों को दिखाने के लिए जो काम होते हैं, उन कामों को करके हम अपने आप को धर्मी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पौलुस कह रहा है यहूदी मत में अधिक बढ़ता, मतलब वो यहूदी मत में यहूदियों के अनुसार जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनमें बहुत बढ़ता जा रहा था, आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था, और अपने कामों को करके अपने बाप दादों की परंपरा के लिए बहुत उत्साही था। परंतु परमेश्वर की, जिसने माता के गर्भ से मुझे ठहराया, अपने अनुग्रह से मुझे बुला लिया, बुला लिया। है ना। अब परमेश्वर, पौलुस नहीं आया था यीशु मसीह के पास, है ना। वो तो अपनी दुनिया में बहुत खुश था, और मसीहों को बहुत सता रहा था। हम सब जानते हैं स्तिफनुस की जो मौत हुई, उसमें भी पौलुस का हाथ था। तो वो मसीहों को सताता था, मारता था, उनको बहुत ये करता था। लेकिन यीशु मसीह ने उसे चुन लिया, उसे बुलाया। तो यहाँ बोलता है कि उसने अपने अनुग्रह में मुझे बुलाया, और जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैं मांस से ना लहू से सलाह ली, है ना। मांस और लहू क्या है? मांस मतलब हमारे शरीर, है ना। और लहू क्या है? हमारे आपस के आसपास के लोग, रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार, माँ बाप, भाई बहन, ये कौन है? हमारा एक लहू है ना। तो ना लहू से सलाह ली, ना उसने अपने शरीर से सलाह ली। उसने किससे सलाह ली? प्रभु की आत्मा से। इसको आगे हम पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ वो लिखा है कि वो कहाँ कहाँ गया। हम इसको प्रेरितों के काम 9 के पहले
प्रेरितों के काम 9 निकाल लेंगे और उसके 19 पद से आगे में देखकर और अच्छे से समझेंगे। ये आप पढ़ लीजिएगा बाद में 17 से 23 पद तक। हम अभी प्रेरितों के काम 19 उसका प्रेरितों के काम 9 उसका 19 पद से आगे में पढ़ेंगे। आप प्रेरितों का काम यदि पढ़ेंगे, पूरे प्रेरितों को काम को पढ़िए, तो पौलुस के जीवन में जो कुछ भी उसने किया उसके बारे में सारा डिटेल में दिया हुआ है, और उसका जीवन किस तरह का सा, किस तरह से उसने मसीह के लिए काम किया। तो प्रेरितों का काम पढ़कर हम अपने मसीह जीवन में कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ये प्रेरित मतलब प्रेरणा मिलना है ना, हमें किसी से एनकरेजमेंट मिलना, प्रेरणा मिलना। तो ये प्रेरितों का काम मतलब जो प्रेरित पौलुस प्रेरित है, और उसने किस तरह से अपने काम को किया, किस तरह से उसकी मसीह यात्रा थी, वो सबको जब हम समझेंगे तो हम उसको बहुत अच्छे से अपने लिए इस्तेमाल करने पाएंगे, है ना। पढ़ेंगे प्लीज। फिर भोजन प्रेरितों करके के, बल पाया। हाँ जी वह पढ़िए। वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये दमिश्क की बात यहाँ पर गलातियों में भी की गई है। पौलुस कहता है कि मैं दमिश्क को गया, है ना। यहाँ पर पौलुस की उस यात्रा के बारे में बताया गया है। आगे पढ़ेंगे प्लीज। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसीलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। थैंक यू बेटा। यहाँ पर देखिए पौलुस कहता है कि वह कई दिनों तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और गलातियों में देखिए, गलातियों 1 में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, उसमें वो कहता है कि फिर ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, मतलब चेले थे, परंतु अरब को चला गया। दूसरी जगह आत्मा के चलाए, वो जहां जहां आत्मा अगुवाई कर रहा था उसको वो उन जगहों पर जा रहा था। फिर 3 वर्ष के बाद कैफा से भेंट करने के लिए यरूशलेम को गया। उसके बाद 15 दिन तक उनके साथ रहा, परंतु प्रभु के भाई याकूब को छोड़ और किसी प्रेरित से नहीं मिला। और यहाँ पर वो कह रहा है प्रेरितों के काम 9 के 19 पद में वो कह रहा है कि वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, है ना। तो ये चेले जो थे ये 12 चेले नहीं थे, ये वहां पर दमिश्क में जो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग थे वो थे। तो ये दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तब आप समझेंगे। आप आराम से इसको बैठ के पढ़ना। ये प्रेरितों के काम 9 का आगे में यहाँ पे, और ये जो गलातियों 1 का 17 से 24 पद तक, तो ये कंपैरिजन दोनों का दिया हुआ है किस तरह से यीशु मसीह यहाँ पर पौलुस को इस्तेमाल करते हैं और वो आत्मा की अगुवाई में चलता है ना। और यहाँ पर लिखा है गलातियों 1 के 24 पद को देखेंगे, वे मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा करते थे, है ना। तो परमेश्वर की महिमा को हम यहाँ प्रेरितों के काम 9 अध्याय के यहाँ पर 21 पद को अभी आपने पढ़ा है। सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें इस नाम को लेते थे नष्ट करता था, और यहाँ भी इसलिए आया था कि बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। तो जो उसका पहले का जीवन था वो जीवन उसका अब बदल गया, है ना। और वो जीवन बदल कर जब मसीह का जीवन आ जाता है तब हमारे प्रभु को महिमा मिलती है
है ना। यहाँ पौलुस कह रहा है मेरे विषय में, गलातियों 1:24 में, मेरे विषय में परमेश्वर की महिमा, है ना। तो परमेश्वर को महिमा कैसे मिलने शुरू हुई? जब उसने अपना पूरा पुराना जीवन छोड़ दिया, है ना। कुछ भी पुरानी बातें उसके अंदर नहीं रह गई। अब वो पूरी तरह से एक नया मनुष्य बन गया, एक नई सृष्टि बन गया। पुराना जो कुछ था सब कुछ को छोड़ दिया। वो कहता है मैं अगर इंसानों को खुश करने वाला बनता, अगर हम अपने लोगों को खुश करने के लिए, उनकी मर्जी को पूरा करने के लिए, नहीं वो ये चाहते हैं इसलिए मैं इस काम को कर देता हूँ, नहीं आज मुझसे ये ऐसा बोल रहा है, मेरी फ्रेंड ऐसा बोल रही है, मैं इस काम को कर देती हूँ। तो ये सारी चीजें जो है, हम अगर मनुष्यों को खुश करने वाले बन जाएंगे तो हम अपने पिता को खुश नहीं करने पाएंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है कि जब हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम मसीह की मर्जी के अनुसार चले, और मसीह की मर्जी के अनुसार ही हम अपने जीवन में आगे बढ़े। इसके आगे में आप पढ़ते जाएंगे, उसकी जो यात्रा का वर्णन है वही यात्रा के बारे में ये यहाँ पर गलातियों 1:17 से आगे में इन सब बातों के लिए लिख रहा है। और आगे में कहता है पर यहूदिया की कलीसियाओं ने जो मसीह में थी मेरा मुंह कभी नहीं देखा, है ना। तो पौलुस को जहां जहां आज्ञाएं मिलती थी आत्मा की तरफ से, वहां वहां वो जाता था। ऐसा नहीं था कि नहीं यहूदिया मेरे लिए जाना जरूरी है, वहां के लोगों को मुझे मिलना जरूरी है, वहां की कलीसियाओं से बात नहीं। जो आत्मा उसकी अगुवाई करता था वो सिर्फ उतना करता था। तो आज जो हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने सबसे पहली चीज क्या पढ़ी? अब हम थोड़ा सा इसको जो पढ़ेंगे उसको एक बार फिर से याद करते हैं कि हमने जो पढ़ा तो उसमें पौलुस कहता है कि इस सुसमाचार को छोड़ और कोई सुसमाचार नहीं है, है ना। तो सुसमाचार है क्या? समाचार तो हमको बहुत पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन सुसमाचार बाइबल के अकॉर्डिंगली यीशु मसीह परमेश्वर पिता, जो परमेश्वर पिता का बेटा था, वो इस पृथ्वी पर हमारे पापों अपराधों के लिए आया। पहले क्या था? पुरानी व्यवस्था में जानवर का बलिदान कर दो और स्वतंत्रता मिल जाती थी पाप से। लेकिन यीशु मसीह एक बार बलिदान का मेमना बनकर हमारे जीवन में आया, और वो हमारे सारे पापों अपराधों के लिए उसने एक बार अपना बलिदान दे दिया, है ना। और वो बलिदान देने के लिए बाद अब हमको कोई भी रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं है। अब हमको कोई बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हमको कोई प्रसाद चढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब हमको कोई ऐसी चीजें नंगे पैर चलने की जरूरत नहीं है। अब हमको कोई भी ऐसे काम नहीं करना है जो हम पहले करते आ रहे थे, है ना। अब हम सिर्फ यीशु मसीह की दया में और अनुग्रह में बचाए गए लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर दिया है कि बलिदान का मेमना बनकर, हमने जो पहले चैप्टर को अभी पढ़ा था, गलातियों 1 का पहला चैप्टर, तो जो सुसमाचार हमें दिया गया है कि यीशु मसीह के अलावा हमको और कहीं भी ध्यान नहीं देना है। हम सुसमाचार जो है, चार शुरू के जो चार पुस्तकें हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चार सुसमाचार हैं जिसमें यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह ने क्या क्या हमको सिखाया है, वो सारी चीजें हमको दी गई हैं। हम इसको बार बार पढ़ें, हम इसको बार बार पढ़कर समझें कि सुसमाचार हमारे लिए एक्चुअली है क्या। यीशु मसीह हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आज वो पिता के दाहिनी ओर बैठा हमारे लिए क्षमा क्षमा की प्रार्थना करता है। और यीशु मसीह की प्रतिज्ञा है कि वो हमें लेने आने वाले हैं, और वो जब हमें लेने आएंगे
तब फिर वो हमारे इन कामों को नहीं देखेंगे कि हमने कितनी बार चर्च गए, हमने कितनी बार चर्च में दान चढ़ाया, हमने कितनी बार प्रार्थनाएं की, हमने कितना उपवास किया। वो ये सब कामों को नहीं देखेंगे, वो हमारे मन को देखेंगे, हमारा मन कितना पवित्र है ना। हम आज क्या करते हैं, हम जब पुराने जीवन में थे हम ये चीजें नहीं खाते थे, अब हम मसीह हो गए हैं, तब भी हम उन चीजों को नहीं खाएंगे क्योंकि हम पहले नहीं खाते थे। तो ये क्या है, हम अभी भी दास बने हुए हैं, पुराने रीति रिवाजों के दास बने गए हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जो कुछ मुंह के अंदर जाता है वो सब शुद्ध है, कोई भी चीज को उसने अपवित्र नहीं कहा है। लेकिन वो कहता है जो कुछ मुंह से बाहर निकलता है ना, हम क्या है वॉमिट करते हैं, वॉमिट भी क्या है, गंदी रहती है, उल्टी होती है, हमको गंदगी रहती है। उसके साथ साथ हमारे जो विचार मुंह से निकलते हैं, है ना, हम किसी को देख के जो रिएक्ट करते हैं, गालियां देते हैं, बुराइयां करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं इसको बदलने की यीशु मसीह चाहत रखते हैं, है ना। हम अंदर से पवित्र हों, हम अंदर से बदल जाएं। तो ये सुसमाचार जब यीशु मसीह हमको लेने आएंगे तो वो हमारे अंदर की पवित्रता को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता पवित्र है, वो कभी बैठ के किसी की बुराइयां नहीं करते हैं। यीशु मसीह पवित्र है, वो कभी किसी से बड़ा भला बुरा नहीं कहते हैं। पवित्र आत्मा पवित्र है, और जो ये सब जहां रहते हैं स्वर्ग वो भी पवित्र है। तो हमें भी अपने मन को तन को पवित्रता की बात नहीं कर रहा है यीशु मसीह, मन की पवित्रता की बात करता है, और कहता है हमें अपने मन को पवित्र करना है। जब हम अपने मन से इन सब बुरी इच्छाओं को, लालसाओं को, सांसारिक इच्छाओं को निकाल देंगे, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहेंगे, यूहन्ना को पहला यूहन्ना दूसरा यूहन्ना पढ़ेंगे तो और यीशु मसीह की आज्ञाओं के बारे में हम समझेंगे कि यीशु मसीह हमसे क्या चाहते हैं। तो ये सब जब हम पढ़कर हम समझेंगे और हम अपनी पुरानी जो दिल के अंदर की गंदगी है वो सब निकाल लेंगे, तो हम वो पवित्रता के जीवन में बढ़ते जाएंगे। और जब यीशु मसीह आएगा तो वो हमको जरूर अपने साथ बादलों पर लेकर जाएगा। तो ये सुसमाचार है, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे लिए आया, हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए उसने क्रूस की मौत सही, उसके अनुग्रह से हमें अनंत जीवन मिला है। अनंत जीवन मिलना सुसमाचार है कि अब हम मरेंगे नहीं, हम नरक की उस आग में नहीं जाएंगे, अब हम यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं, और यीशु मसीह में हमारा जीवन पूरी तरह से स्वतंत्रता का जीवन है। दूसरी बात जो हमने सीखा है आज आज कि पौलुस यीशु के 12 चेलों में से एक नहीं था, है ना, जो यीशु मसीह के साथ उस समय रहते थे उनमें से एक नहीं था। पौलुस आपके और हमारे समान यीशु मसीह को नहीं जानता था, नहीं देखा था, देखा नहीं था यीशु मसीह को, आपने और हमने भी नहीं देखा है। अनदेखा विश्वास हम करते हैं। विश्वास वही चीज है कि हम यीशु मसीह को नहीं देखा है और उसके बाद हम उस पर विश्वास करते हैं। पौलुस भी उसी विश्वास में बढ़ा, और जितनी पत्रियां उसने लिखी, जितना भी उसने मसीह के लिए काम किया, वो सब यीशु मसीह का प्रकाशन उसे मिला, उस प्रकाशन में उसने इन कामों को किया। वो बार बार लिखता है कि मसीह के बुलाने पर मैं आया, मसीह के प्रकाशन में मैंने अपना जीवन, तो ये आज हमारा भी जीवन होना है। हम बाइबल पढ़ के और बंद कर दें, वो मसीह जीवन नहीं है। उन 5 पदों को भी अगर हम पढ़कर उसमें कुछ प्रकाशन को पाते हैं, वो हमारा मसीह जीवन सही कहलाएगा, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए पौलुस जो था वो पुराने जीवन में हमने उसके जीवन को, पुराने जीवन को भी आज देखा, और उसके बाद उसके नए जीवन को भी देखा। तो जब हम नई सृष्टि बन जाते हैं, नया मनुष्य बन जाते हैं, और पुरानी चीजें जब हम छोड़, तीसरी चीज जो हमने देखा कि पुराना सब कुछ चला जाना, फिर नया, पुरानी चीजें हमारी लाइफ में नहीं रहना चाहिए। हम नया मनुष्य बनते हैं, नई सृष्टि बनते हैं,
नए तरीके से हमारे काम होते हैं, हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, और जहां जहां आत्मा हमें अगुवाई करती है हम उन कामों को करते हैं। चौथी चीज हमने जो आज सीखा, हमको मनुष्यों को खुश करने वाले लोग नहीं बनना है ना। मनुष्यों को खुश करेंगे तो हम यीशु मसीह को खुश नहीं करने पाएंगे। इसके इसके लिए बस एक लास्ट वर्स को बोलकर हम खत्म करेंगे। दूसरा तिमुथियुस 1:8, इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं, लज्जित ना हो, है ना। हम अब यीशु मसीह के कैदी हो गए हैं। जैसा यीशु मसीह करता था हम सिर्फ वो ही करते हैं, हम उसके अनुसार चलते हैं, उसकी मर्जी में चलते हैं। और यहाँ पर वो कहता है, लास्ट में वो कहता है, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे मेरे साथ दुख उठा, है ना। दुख उठाने के लिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि हमको मसीह जीवन में, पौलुस का जो आप 1:9 को पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 1:9, उसमें दिया हुआ है कि दुख उठा उठा कर उसको किस तरह से मसीह के लिए काम करना है। और यहाँ पर पौलुस हमको सिखा रहा है कि हमको किस तरह से मसीह के लिए दुख उठा उठा कर अपने कामों को करना है। हो सकता है हम जब अपने पुराने जीवन को छोड़ें तो बहुत से लोग हमारे से हमसे अलग हो जाएं, हमारे अपने लोग जिनको हम बहुत प्यार करते हैं वो हमसे अलग उठ जाए, हमें बहुत दर्द हो, बहुत तकलीफ होगी कि हमारे लोगों ने हमको छोड़ दिया, लेकिन वो दुख उठाकर हमको मसीह के लिए आगे बढ़ना है, इस विश्वास के साथ कि एक समय आएगा जो लोग पीछे छूट गए हमारे परिवार के, यीशु मसीह उनको मेरे साथ फिर से खड़ा करेगा, उनको भी बदल देगा, उनको भी बुला लेगा, उनको भी पवित्रता में ले आएगा, और हम सब बदल कर यीशु मसीह में बदलते जाएंगे और यीशु मसीह के गवाह बनकर खड़े होने पाएंगे। दूसरा तिमुथियुस 1:8 अभी हमने पढ़ा था, और दूसरा तिमुथियुस 1:8 हमने पढ़ा था, उसका 2 और 3 पद में लिखा है, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी है ना। मतलब कलीसिया को समझा रहा है कि जो बातें तूने मुझसे सुनी है उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे। ये हमारा और आपका काम है। हम जो कलीसिया में अपने पासवानों से सुनते हैं उसको हमें अपने आसपास लोगों को बांटना है, सिर्फ अपने तक नहीं रखना है, जो दूसरों को भी सिखाने के योग्य हो और मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के साथ समान मेरे साथ दुख उठा। तो हम जब यीशु मसीह के अच्छे योद्धा बनते हैं ना, तब हमारे अंदर दुख तो जरूर आएंगे, बहुत सारी ऐसी तकलीफें आएंगी जिसमें हमको लगेगा कि अरे, हम ये क्या सही है, हम मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, हम तो सोचे थे हमको बहुत अच्छा घर मिल जाएगा, बहुत अच्छे बच्चे मिल जाएंगे, बहुत अच्छा परिवार मिल जाएगा, बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे, हमको तो दुख उठाना पड़ रहा है। लेकिन दुख उठा उठा कर जब हम मसीह में आगे बढ़ते हैं तो हम यीशु मसीह के लिए महिमा का कारण ठहरते हैं। परमेश्वर पिता इस वचन के कहे सुने पढ़े और समझे जाने पर आशीष दे। ओवर टू यू सिस्टर।